नमस्कार दोस्तों। परफेक्ट ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। हम जो है आज बताएंगे सरलीकरण का पार्ट 2। देखिए हम जो है पार्ट 1 जो है आपको बता चुके हैं। आज बताएंगे हम पार्ट 2। पार्ट 2 में कैसे कैसे सवाल आता है। फिर से ये आपको जानना है कि बोडमास की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ दिया है 8 सही 1/2 बड़ा कोष्टक 3 सही 1/4 भागा मंझले कोष्टक 1 सही 1/4 माइनस 1/2 ये छोटा कोष्टक 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ये छोटा कोष्टक ये महिला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक। तो हमने कल बताया था कि जब भी कोष्टक रहेगा तो कोष्टक सबसे पहले रेखा कोष्टक हटता है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझले कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर देखना है कि कहीं भी रेखा कोष्टक नहीं है। तो रेखा कोष्टक नहीं है तो कौन सा कोष्टक है? यहाँ पर छोटा कोष्टक है। तो छोटा कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? सवाल को देखिए, 2 आठे 16 एक कितना हो गया? 17/2 लिखेंगे। यहाँ पर चरती 12 12 एक 13 में कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर भागा लिखेंगे और यहाँ 4 एक कम 4 4 एक 5 में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। माइनस 1 में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक में 2 1 3 2 एक कम 2 1 3 कितना हो गया? 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 और यहाँ पर लगा देंगे छोटा कोष्टक, मंझले कोष्टक यहाँ पर होगा बड़ा कोष्टक। तो हम सवाल को एक सिंपल तरीका से बना लिया। अब सिंपल तरीका से बनने के बाद हम छोटा कोष्टक के पास पहुंचेंगे और उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जितने भी छोटा कोष्टक के पहले वाला जो जितने भी दिया है फ्रैक्शन जो भी दिया है वो सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। यहाँ देखिए 17/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया आपका 13/4 भागा का चिन्ह यहाँ फिर लगा देना है और यहाँ पर 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए इन छोटे कोष्टक को हल कैसे करेंगे? इसको रफली हम बाहर हल करेंगे। बाहर हल करेंगे, देखिए यहाँ पर यहीं पर आप लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ देखिए 6 हो गया। 2 3 6 का जो लॉसव कितना होगा? 6 होगा। 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6 3 3 कितना हो गया? 9 माइनस 3 दूनी कितना हो गया? 6 माइनस 6 एकम हो गया 1 बच जाएगा। अब देखिए अब 9 में से 2 घटाओ 7, 7 में से 1 घटाओ कितना हो गया? 6। 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा और 7 से कम कीजिए कितना होगा? 6। तो 6/6 का मतलब क्या हो गया? 1। तो 6/6 का मतलब 1 हो गया। यहाँ चिन्ह किसका है? गुणा का। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। ये आपका छोटा कोष्टक क्या हो गया? हट गया। अब देखिए यहाँ पर आपका बनना है कौन सा कोष्टक? मंझले कोष्टक। तो उसके बाद हम इसको हल करेंगे मंझले कोष्टक को। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 17/2 लिखेंगे और यहाँ 13/4 भागा भागा अब यहाँ देखिए 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ गुणे है और माइनस है तो हम क्या करेंगे? गुणा वाला। 1 में 1 से गुणा करो तो 1 हो जाएगा 1/2। तो रफली यहाँ पर हल कर लेंगे हम 5/4 माइनस 1/2। 5/4 माइनस 1/2 इसको हल करने पर यहाँ लिख दीजिए 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पर लगाएंगे महिला कोष्टक, यहाँ पर हो गया बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 4। 4 एकम 4 1 और 1 5 5 और माइनस 2 दूनी का 4 2 और 2 एकम 2 हो गया। फिर इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 17/2 लिखेंगे। ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक। 13/4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया? यहाँ भागा हो गया। क्या बचेगा? 5 में से 2 घटाओ कितना हो गया? 3। 3 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब यहाँ देखिए 17/2 लिखेंगे
गुणे, यहाँ गुणे के चिन्ह लगाएंगे, 13/4 लिखेंगे, जहाँ भागा है वहाँ क्या लिखेंगे, गुणा। हमने बताया कि जहाँ भागा है वहाँ गुणे लिखेंगे, तो भागा को गुणा करने के बाद सामने वाला जो है, जो भिन्न है, वो उल्टा हो जाता है, यानी 4 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, 3। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 17 में 13 से गुणा करेंगे और 2 में 3 से गुणा करेंगे। 17 तिया 51 के 1, हाँसी में लागल 5, 17 का 17, 17 5 22, 221 बटा में कितना होगा, 2 तिया 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को समझ लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 पर, अब 2 का जो है प्रश्न संख्या क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले देखिए, पहले पढ़िए प्रश्न। 48/12 गुणे, ये कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक। हम बार बार कोष्टक का नाम बता रहे हैं ताकि कोष्टक को आप समझ जाइए कि बड़ा कोष्टक कौन है, छोटा कोष्टक कौन है, मझला कोष्टक कौन है, रेह कोष्टक कौन है। 9/8 का 4/3 भागा 3/4 का 2/3। अब देखिए, इस प्रश्न में एक ही कोष्टक का किया गया जिक्र, वो कोष्टक कौन सा है, बड़ा कोष्टक। हमने पहले ही बता दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे सवालों में कोष्टक का जिक्र होगा, सभी कोष्टक का जिक्र होगा। चारों कोष्टक का जिक्र हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, या किसी भी कोष्टक का जिक्र नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है कोष्टक बड़ा कोष्टक, तो हम बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो ये भी देखना है कि बड़ा कोष्टक के अंदर जो है कुछ साइन है, कुछ चिन्ह है, वो का है, भागा है और का है। तो आपको बताना है कि का और भागा में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए लिखा गया, यहाँ पर ओ का मतलब आप का के की का करेंगे, का वाला करने के बाद ही भागा करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पर का देख रहे हैं तो का वाला को हल कीजिए। तो जो का वाला को हल करना है तो इसके जो पहले जो संख्या यहाँ पर लिखा गया है कोष्टक के पहले, आपको सेम टू सेम जो है नीचे लिख लेना है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें भाग दीजिएगा 12 से, नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ भाग दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो सेम उतार दीजिएगा, 48 भागा 12 गुणे, अब क्या करेंगे, हम जो कोष्टक के अंदर वाला है चिन्ह का हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9/8 का 4/3 हुआ, यहाँ आराम से कटा सकते हैं, 3×3 और यहाँ हो गया 4 दूनी में 8, यहाँ पर 2 हो गया, कट गया। अब यहाँ भी कटा सकते हैं, 3 3 हो गया, कट गया, और 2 दूनी के 4, ये 2 हो गया। देखिए अगर कटता है तो कटाना है और नहीं कटता है तो छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, लिखा गया है 2/3 का 4/7। तो कोई भी कटने वाला है, कोई भी 2 7 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। तो जरूरी नहीं है कि कटने वाला ही सवाल है। अगर नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 2 में 4 से गुणा कर देंगे, 8 लिख देंगे, और 3 में 7 से गुणा कर देंगे, क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल 5 बटा में लिखा गया है 4, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है का, और यहाँ पर लिखा गया 8/10। अब यहाँ देखिए कटने वाला है तो 5 दूनी में कितना हो जाएगा, 10, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 2 क्या हो गया, कट गया, कितना हो गया, 1। यानी कटने वाला रहेगा तो उसको कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देख कटने वाला था, हमने क्या कर दिया, कटा दिया था। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब यहाँ देखना है, यहाँ क्या बचा है, 3 बचा है, नीचे क्या बचा है, 2, 3/2, और यहाँ क्या है आपका भागा है, भागा है। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि 3 3 कट गया, 2 दूनी के 4, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पर 1 माने हैं, संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 में क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है भी, और अभी ब्रैकेट को अभी नहीं हटाए थे, हमने हटाया था चिन्ह को।
तो चिन्ह हमारा हट गया, का हट गया, क्या बच गया, भागा। अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 48 भागा 12 गुणे, अब देखिए इसको रफली हल कीजिए, 3/2 हो गया, और जहां भागा है क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपको बता रहे हैं बार बार, जहां भागा है वहां पर गुणा करेंगे, और जो सामने वाला होगा उसके आगे वाला होगा वो उल्टा हो जाएगा। 2 बटा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। और 3/1, 3/1 का मतलब क्या हो गया, वो 3 हो गया। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 हो गया, यानी कोष्टक क्या हो गया, आपका हट गया। अब आपका बच गया है 48 भागा 12 गुणे में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ चिन्ह क्या है, भागा का और गुणा का। तो बताइए भागा करेंगे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है भागा के बाद ही क्या करना है, गुणा कर लेना है। यानी 48 में किससे भाग देंगे, 12 से, बरचौक 48, 4 गुणे में क्या हो जाएगा, 3, चटियाई 12। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 जो है ये क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1-2 भागा, ये मझले कोष्टक, 1-2 भागा छोटा कोष्टक, 1-1/3, ये छोटा कोष्टक में बंद हो गया है, और ये हो गया मझले कोष्टक। फिर देखिए यहाँ पर कोष्टक आ गया है, तो सबसे पहले किसको हम हल करेंगे, ये छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो छोटा कोष्टक के पहले जितनी भी संख्याएं आप लिखे हैं सेम टू सेम जो है आपको वही संख्या जो है लिख देना है। चलिए अब हम चलते हैं उस संख्या की तरफ। यहाँ लिखेंगे 1-2 भागा, महिला कोष्टक में 1-2 भागा, अब देखिए यहाँ सबसे आसान है 1-1/3। अब यहाँ देखिए 1-1/3 को आप 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे तो 3 कम 3 और 3 1 4, कितना हो गया, 4/3। यानी इसको जो है हम लिख सकते हैं 4/3। ये हो गया आपका महिला कोष्टक, हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, जब ये छोटा कोष्टक को हटा दिए तो छोटा कोष्टक के बाद क्या बच गया, हमारा बच गया मझले कोष्टक। तो मझले कोष्टक को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इससे पहले जो संख्याएं हैं वो संख्याएं सेम टू सेम लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है कि 1-2 जोड़ देना है, अगर ऐसा करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। 1-2 भागा, अब यहाँ देखिए इसमें भी क्या करना है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अंदर साइन है, कुछ चिन्ह है, धन है और भागा है। तो धन और भागा में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम करेंगे भागा वाला। तो जब भागा करेंगे तो भागा से पहले जो दिया गया है वो आपको लिख लेना है, 1-2। अब हमने बताया कि जहाँ भागा है वहां क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, और जो सामने वाला हो जाएगा वो ठीक उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अभी अभी मझले कोष्टक नहीं हट रहा है, अभी आपका साइन हट रहा है। अब फिर जो है 1-2 भागा, अब यहाँ देखिए 2 दूनी के कितना हो गया, 4। तो 2 दूनी के 4 हो गया, यानी 1-3/2 बचा। यानी आप लिख सकते हैं 1-3/2, आपका हो गया मझले कोष्टक। अब देखिए अब जो है यहाँ कोष्टक आपका हटेगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर हमारा एक ही चिन्ह है वो प्लस है, और इसके पहले क्या था, प्लस था, भागा था, तो हमने पहले भागा को हटाया, अब यहाँ हटाएंगे प्लस का। अब इसको कैसे करेंगे, 1-2 भागा 2 कम 2 और 2 3 5, 5 में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ, अब लिखेंगे धन है और भागा है, तो भागा काम करेंगे हम, 1-2 लिखेंगे, भागा है क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 5 कहाँ जाएगा नीचे। यानी हम लिख सकते हैं 1 धन 2 2 लिखे 4, 4/5। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 1 सही
4/5। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 4 क्या है, क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पर लिखा गया 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3/4 धन मंझले कोष्टक 2 से 1/2 माइनस छोटा कोष्टक 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। अब देखिए इनके ऊपर जो है रेखा कोष्टक है, तब यहाँ जाकर दिया गया है छोटा कोष्टक, मंझले कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो हमने बताया कि जब कोष्टक चारों दिया गया है तब चारों कोष्टक में सबसे पहले आप जो है रेखा कोष्टक वाला ही हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक वाला जो यहाँ पर हल करेंगे तो इसके पहले जो भी आपका भिन्न दिया गया है वो सारे जो है नीचे सेम टू सेम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5, तो 5 माइनस यहाँ पर हो गया 3/4, यहाँ हो गया प्लस यहाँ हो गया मझला कोष्टक 2 दूनी के 4 और 4 1 5 में क्या लिखेंगे 2 माइनस यहाँ पर हो गया 1/2। अब यहाँ देखो 1/2 प्लस इसको हम बाहर हल करेंगे 1/6 ऋण 1/7। जब इसको हल करेंगे तो इसका लॉसव हो जाएगा 42। 6 और 7 का लॉसव हो गया 42। 42 में 6 से भाग देंगे 6 7 42 7। 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 हो गया। 7 6 42 6 हो गया और 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 हो गया। ये घटाएंगे कितना हो गया 1/42। चाहे तो आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने यहाँ बाहर कर दिया, यानी इसका जो है हल करने पर कितना हो गया 1/42 हो गया। अब यह लगाएंगे छोटा कोष्टक, यहाँ हो गया आपका महिला कोष्टक और यहाँ पर क्या हो गया आपका बड़ा कोष्टक। तो देखिए आपका यहाँ एक कोष्टक जो है हट गया, वो कौन सा हटा है, वो आपको हटा है रेखा कोष्टक। फिर भी आपके पास 3 कोष्टक है, छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब इन तीनों में सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम करेंगे छोटा कोष्टक को हल करेंगे। छोटा कोष्टक को हल कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए छोटा कोष्टक से पहले जितनी भी संख्याएं लिखी गई है वो आपको हल नहीं करना है, वो सेम टू सेम आपको लिख देना है नीचे ही। 5 माइनस यहाँ देखो 3/4 प्लस यहाँ हो गया 5/2 और माइनस। अब इसको बाहर जो है रफली आप हल कीजिएगा 1/2 प्लस 1/42। अब बताइए इसका लॉसव कितना हो गया 2 और 42 का लॉसव कितना हो जाएगा, इसका लॉसव हो जाएगा आपका 42। 42 में 2 से भाग दीजिए 21 बच जाएगा, 21 कम 21 हो गया प्लस ये हो गया 1, इसका जो है 22 में क्या हो गया 42। अब देखिए 22/42 भी कट कर छोटा हो जाएगा, ये कटाएंगे 2 से 21 बार में और 2 से कटाएंगे 2 दूनी का ये हो जाए सॉरी ये हो जाएगा 2 कम 2 11 बार में, ये हो जाएगा 21 बार में, यानी 11 में क्या हो गया 21 हो गया। यानी 22/42 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 22/42 अगर कट कर छोटा होता है तो उसको कटाकर छोटा कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब 2 से ये 22 कटा है तो 2 ही से ये कटना चाहिए, दोनों अलग अलग अंकों से आपको नहीं कटाना है। जिस अंक से ऊपर वाला कटता है उसी अंक से नीचे वाला को भी कटाएंगे। 2 से कटा है ये हो गया 11, ये भी 2 से कटा ये हो गया 21, यानी 11 में कितना हो गया 21। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11/21 लिखेंगे। ये हो गया महिला कोष्टक और ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक। अब देखिए अब इसको यहाँ मिटा देंगे। अब देखिए अब हमारा 2 कोष्टक हट गया, रेखा कोष्टक हट गया और हो गया आपका छोटा कोष्टक हट गया। अब बच गया 2 कोष्टक, ये हो गया मझला कोष्टक और ये हो गया बड़ा कोष्टक। तो हम इन दोनों कोष्टक में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे आप इसको मझले कोष्टक को। तो मझले कोष्टक करेंगे तो ये आप लिख देंगे 5 माइनस में ये हो जाएगा 3/4 प्लस, अब इसको रफली आपको बाहर हल कर देना है 5/2
-11/21। चाहे तो 2 और 11 का लॉसो यहाँ भी लेकर आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर रफ करने पर आसान रहेगा कि जो आपका हल करने पर जो आपका आएगा यही आप पेस्ट कर देंगे, यही आप लिख देंगे। यानी 2 और 21 का लॉसो क्या हो जाएगा आपका 42। अब 42 में किससे भाग देंगे? 2 से। जाएगा 21 बार में, और 21 5 कितना हो गया? 105 हो गया। माइनस 21 दूनी कितना हो गया? 42। 2 और 2 में गुणा करो 11 से, कितना हो गया? 22। यानी 105 में आप 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। 10 में से 2 घटाओ, कितना हो गया? 8 हो गया। बाटा में कितना हो गया? 42। यानी इसको हल करने पर आपके पास कितना आया? 83/42। अब यहाँ पर 83 में क्या लिख देंगे? 42, और यहाँ बच गया आपका बड़ा कोष्टक। अब देखिए आपका 3 कोष्टक हट गया, लास्ट में क्या बचा? बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक को आप हल करेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस, चाहे तो आप यहाँ पर लॉसो निकाल लीजिए या ये बाहर लॉसो कर लीजिए। 3/4 प्लस 83 क्या हो गया? 42। हम इसको बाहर जो है रफली जो है हल कर दे रहे हैं। इसका जो है लॉसो क्या होगा? लॉसो क्या होगा? तो लॉसो होगा इसका 84। कितना होगा इसका लॉसो? 84 होगा। 4 का और 42 का निकालेंगे लॉसो, कितना होगा? 84 होगा। अब देखिए 84 में 4 से भाग दीजिएगा, जाएगा 21 बार। 21 से कितना हो गया आपका? 63 हो गया। प्लस में इससे भाग दीजिएगा, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कीजिएगा, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16। अब देखिए आप क्या करेंगे? अब 63 है प्लस 166 है, दोनों को जोड़ लेंगे। फिर से देखिए 4 का और 42 का लॉसो निकालेंगे तो आपका 84 होगा। 84 में 4 से भाग दीजिएगा, 21 बार जाएगा, और 21 में 3 से गुणा कीजिएगा, 63। प्लस 42 से भाग दीजिएगा, 2 बार जाएगा, 2 तिये 6, 2 आठे 16। अब जोड़िएगा 6 3 9, 6 6 12 के 2 हासिल 1, और 1 1 2, ये हो गया 229 में कितना हो गया? 84। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 229 में क्या लिखेंगे? 84। आपके पास चारों कोष्टक हट गया, लास्ट में क्या बचा है? 5 ऋण 229 में 84। अब इसको आप हल करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो चाहें तो आप इसको जो है बाटा में 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो इसको हल कर किया जा सकता है, लेकिन बाटा में 1 लिखेंगे तो 5/1 माइनस 229 क्या होगा? 84। अब इसका जो है 1 और 84 का लॉसो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब 1 में भाग देंगे तो जाएगा 84 बार, और 84 में गुणा कीजिए 5 से, 5 के 20 और 5 40, 40 2 42, 4 से कितना हो गया? 20 माइनस ये भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, 1 में गुणा कीजिएगा 229 होगा। 229 होने के बाद अब आप क्या कीजिएगा? घटाइएगा। 4 से 20 में से 229 घटाना है, ये 0 9, यानी 10 में से 9 गया आपका 1 हो जाएगा, या 1 बचेगा, मैंने 11 में से 2 गया हो गया आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 हो गया 1, 1 से 91 में क्या बचेगा आपका? 84। यही आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 1 से 91 में 84। इस प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों को प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये जो है प्रश्न संख्या 5 और 6 एक ही कैटेगरी के सवाल है। अब जो है कुछ सवालों में परिवर्तन होगा। अब जो आप पढ़ चुके हैं उसमें कुछ नया सवाल आएगा। अब देखिए ये सवाल जो है क्या कह रहा है प्रश्न, कोष्टक में दिया है 1 ऋण 1/3, फिर अगला कोष्टक में दिया है 1 ऋण 1/4, अगला में दिया है 1 ऋण 1/5, यहाँ दिया है डैश 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 डैश, अगला में लास्ट में दिया है 1 ऋण 1/n। यानी ये जो है क्रम इसका बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा भी कर सकता है आगे कि जो आगे के जो कोष्टक बढ़ सकता है उसमें 1 ऋण 1/6 भी हो सकता है। लास्ट में क्या दिया है? 1 ऋण 1/9। अब देखिए
यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि 1 2 3 स्टेप दिया है और लास्ट में 1 स्टेप दिया है। तो यहाँ शुरू का देखना है कि शुरू का 3 स्टेप हो या 4 स्टेप हो या 5 स्टेप हो, उससे मतलब नहीं है। आपको स्टार्टिंग का 2 देख लेना है बस। स्टार्टिंग का 2 मतलब कि 1/3 और 1/4 को ही देखना है। इसको आप दिमाग से हटा दीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बस। शुरू का 2 ही लेंगे या दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 और 1 कम करो, कितना हो गया? 2 बाटा में कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब 1/4 है, 4 कम 4 और 4 में से ये कितना हो गया? 3 बाटा में 4 हो गया। बस अब इसको आपको हल नहीं कर लेना है, छोड़ देना है। अब हमको चलना है डैश डैश, लास्ट वाला हल कर लेना है। इसमें n से गुणा करेंगे 1 से तो n होगा और -1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा n माइनस में 1 अपान में क्या हो जाएगा? n। अब देखिए अब यहाँ पर शुरू का 2 हल करने पर कितना है? ये आया। लास्ट के हल करने पर कितना आया? आपका ये आया। अब देखिए आपको देखना है कि जो शुरू का भिन्न है 2/3 और उसके बाद 3/4 है, तो शुरू वाला कौन सा पूरा पूरा कट जाता है? पूरा पूरा कटने के लगे यहाँ 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। आप कहेंगे कि क्या ये 2 से हम 4 कटा सकते हैं? कटा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखना है कि जो शुरुआत का जो भिन्न है वो भिन्न में अंश और हर अगले भिन्न से अंश और हर से पूरी पूरी कटने वाली कौन संख्याएं हैं। यानी आपको सेम टू सेम संख्याएं देखना है। अगर देखो यहाँ 2/3 है, 3/4 है, तो सेम संख्या क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 3 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ देखो यहाँ बचा क्या? आपको देखना यहाँ पर 2/3 में जब 3 कट गया तो बचा क्या? आपका 2। तो जब शुरू का अंश बच रहा है, शुरू का जो अंश बच रहा है, तो जो अंतिम वाला n-1 बटा में n होगा, जब शुरू का अंश लेंगे तो नीचे वाला का हर लेंगे। यानी शुरू का जो अंश है कितना हो गया? 2 और यहाँ पर कितना हो गया? n हो गया। क्या हो गया? n हो गया। यही इसका प्रश्न का आंसर आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या आप 4 जो है 2 से कटा नहीं सकते हैं? कट जाएगा। आपकी बात सही है, आप कट जाएगा, लेकिन ये 2 कहीं ना कहीं कटाते कटाते ऊपर ही 2 आएगा, अंश के रूप में 2 आएगा। इतना हम लंबा सवाल क्यों करें? बस ऐसा देखना है कि 2/3 गुणे 3/4 है, तो पूरी पूरी संख्याएं से कौन कट सकता है? तो 3 है, 3 है, ये पूरी पूरी कट जाएगा। उसके बाद देखना है कि जो पहला भिन्न है, शुरुआत वाला भिन्न है 2/3, उसमें अंश बचा है कि हर बचा है? तो यहाँ हर तो कट गया है, क्या बचा है? अंश बचा है, 2 बचा है, तो ये हम अंश के रूप में ऊपर लिखेंगे 2। जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है देखेंगे n-1 बटा में n, तो यहाँ जब अंश लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? n। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेना है। इसमें अंतर क्या है कि जो संख्याएं दिया है 4 दिया है, 1 2 3, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 2 3 और 4 था। अंतर ये भी है कि यहाँ पर एक संख्या दिया है वो भी n के रूप में, और यह डैश डैश यहाँ पर 2 संख्या दिया वो भी संख्या के रूप में। ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि जब डांट डांट के बाद जो जितने भी आपका वर्ण है ब्रैकेट में, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, डैश डैश के बाद जो ब्रैकेट में 3 या 4 बनेगा, तो सारे जो है ब्रैकेट में जो लिखा गया है उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ लास्ट वाला ही लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर शुरू का 4 दिया है, तो हमने बताया कि शुरू में 3 हो या 4 हो या 5 हो, उससे मतलब नहीं है। केवल आप शुरू का 2 ही लेंगे, यानी आप सिर्फ इसको लेकर हल करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। शुरू का 2 ही लेंगे तो 2 कम 2 और 2 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 1 बटा में 2। अब यहाँ क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह।
3 एक कम 3, 1 घटाओ क्या बच गया, 2/3 बच गया। वैसे ही आप ऐसा डैश कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों से मतलब नहीं है, दोनों को हटा दीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। यहाँ बचा है 1/19 और 1/20। हमने बताया कि डैश डैश के बाद कोष्टक में 4 अलग अलग हो या 5 अलग अलग हो, उन पांचों से मतलब नहीं है, केवल लास्ट वाला देखना है। तो लास्ट में क्या है, 1/20। तो इसको हल करेंगे तो 20 से कम 20, एक कम करो 19 बटा में क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर क्या बच गया 19/20। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि शुरू का भिन्न, यहाँ शुरू का भिन्न ही देखना है, 1/2 और गुणे 2/3। इन दोनों में पूरा पूरा कौन जो संख्याएं है जो कट जा रहा है, तो यहाँ देखिए पूरी पूरी कटने वाला 2 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये बताइए आपका यहाँ पर 1/2 में जब शुरू में 2 कट गया है तो क्या बच गया 1। एक क्या है अंश की हर है, तो एक जो है ऊपर है तो इसको अंश बोलेंगे। जब ऊपर वाला यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ जो बच रहा है वो हम 20 लिखेंगे। ये आपको समझ आ गया है। फिर देखिए 1/2 गुणे 2/3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया आपका 1। तो यहाँ ऊपर में हम 1 लिखेंगे, जब ऊपर वाला हम 1 लिखेंगे तो यहाँ अब इसका नीचे वाला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20। यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अंश या हर यहाँ बच जाए और अंश कट जाए। तो जब हर बचेगा तो यहाँ पर हर लिख देंगे, जब यहाँ हर वाला होगा तो यहाँ इसका जो है अंश वाला होगा, वो हम आगे बता रहे हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 7 फिर वैसे सवाल है, थोड़ा सा इसमें बदलाव क्या आएगा लास्ट में आपको मालूम होगा। देखिए हमने बताया कि 1 2 3 3 स्टेप में दिया है, आपको शुरू का 2 ही लेना है, बस आपको 2 ही लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। 3 दूनी 6, 6 में से गया कितना हो गया 5। क्या लिखेंगे यहाँ पर 5/3 गुणे 5 दूनी 10, 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा 7 बटा में क्या लिखेंगे 5। आप देखिए लास्ट में क्या करेंगे 999 गुणे 2, तो आप कीजिएगा 999 में 2 से गुणा कीजिए, 999 में 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18 के 8, 2 18 19 के 9 हासिल 1, 19 1998 1998 में कितना घटाएंगे आप 997 घटाएंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 0 1, यानी 1001 बटा में क्या आएगा आपका 999। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, देख लीजिएगा ये आपको घटाया गया है। इसको हल करने पर कितना आ गया 1/99 999। अब यहाँ देखो फिर देखना है कि कौन सी जो है इसमें संख्याएं जो है पूरी पूरी कट जाती है। ये 5 है और 5 है, पूरी पूरी क्या हो गया कट गया। अब आपको पहले वाला भिन्न में देखना है कि अंश बचा है कि हर। तो पहले वाला भिन्न में अंश कट गया है, क्या बचा है हर। तो हर क्या है 3, तो हमेशा जो है नीचे हर के रूप में लिखेंगे 3। जब इसका हर लिखेंगे 3 तो इनका लिखेंगे अंश, क्या लिखेंगे 1001। यही आप प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आएंगे प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या आपका 8 क्या है, देखिए 8 सबसे कुछ अलग है। लिखा गया है इस तरह का सवाल, देखिए सब में 1 1 है, सब में 1 1 है, लेकिन ये ध्यान दीजिए इसमें 1 1 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया। अब देखिए इसमें 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो है यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 11 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 1 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 1, और यहाँ लिखेंगे प्लस, और 1/2 1/2 1/2 1/2, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितने बार आया है 4 बार आया है। अब देखिए इनको जोड़िए, इनको जोड़िए 1 11 3 1 4 1, कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले लिखिए बड़ा, यहाँ पर 3 1 हो गया 4 1 हो गया,
और यहाँ पर हो गया 1 से 11, 3 1 हो गया, और यहाँ पर 11, यहाँ पर हो गया 1। अब जोड़िए, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया आपका? 1234 हो गया, 1234। अब प्लस, ये देखिए, जब हर आपका बराबर होगा, जब हर बराबर होगा तो लॉसो नहीं निकला जाता है। जो ऊपर का अंश है सबको प्लस है तो प्लस कर देना है। 1 2 3 और 4 कितना हो गया? 4 बाटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 बाटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे 1234 प्लस 2 दूनी के 4, ये 2 से कट गया, ये 2 लिखेंगे तो 1234 प्लस 2 कितना हो गया? 1236। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9। अब देखिए, जो 8 आपने देखा है उन सवालों में इनमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि उसमें एक एक हमारा आगे जो है एक एक बढ़ रहा था। शुरू में 1 था, अगला में 11, अगला में 1 से 11 था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर 999, यहाँ पर सब एक जगह है, एक साथ है। यानी 3 यहाँ पर 9 है तो 3 9 है, 3 9 है, 3 9 है, 3 9 है, 3 9 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 9 है, 4 9, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको देखना है कि 3 9, 1 2 3 4 5 स्टेप, ये कितने स्टेप बना रहा है? 6 स्टेप बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे 999 में। 6 गुणे क्या हो गया? 999। अगर 5 स्टेप होता तो हम 5 से करते गुणा, अगर 8 स्टेप होता तो हम 8 से करते हम गुणा, ठीक है। लेकिन पकड़ना कैसे? ऐसे भी देखो कि 6 आपको जानना है कि 6 बा, तो लास्ट में क्या है? आपका 6 है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, 900 हो गया 99। प्लस अब हम क्या करेंगे? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए, इसको हमको गुणा करना है। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54, 54 5 59 के 9 हासिल 5, और 6 9 54 और 54, अब फिर हो गया आपका 5, 54 पर कितना हो गया? 59, यानी हो गया 5 6 994। प्लस देखिए, ये जो है हर जो है ये साथ साथ बराबर है, तो हमने बताया कि जब हर बराबर होगा तो ऊपर वाला अंश हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7 हो गया, यानी 21 बटा क्या लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 लिखेंगे। अब देखिए, 5 या 994 होगा, प्लस 17 के कितना हो गया? 21 3 हो गया, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7, फिर 9 हो गया, 9 हो गया, क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 6 997, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए, ऐसा भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में। देखने में छोटा है, लेकिन इसको आप जानेंगे अप्रोच क्या है, इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको गुणा भाग कर कर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो इस सवाल का अप्रोच जानना है। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन देखिए ये कैसे जल्दी होता है। ये देखिए, 999 प्लस 98 बटा में क्या है? 99 है, गुणे क्या है? 99 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 999 में गुणा करेंगे किससे? 99 से, कोष्टक बंद। फिर हम प्लस क्या करेंगे? 98 बाटा में 99 लिखेंगे, और गुणा किससे करेंगे? 99 से करेंगे। यहाँ तक बात समझ आया? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 999 गुणे 99 लिखेंगे कोष्टक में, प्लस ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आपका? 98 बचेगा। अब बताइए, आपके दिमाग में आता होगा कि इन दोनों में गुणा करेंगे या गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, आप गुणा करेंगे या गुणा करने के बाद आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन आप सोचिए कि ये कितना टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये बताइए 999 को क्या हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 1000 माइनस 1 और यहाँ गुणे में हम क्या कर देंगे 99 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे हम 98 कर देंगे। अब देखिए 1000 में गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 99,000। क्या हो जाएगा 99,000 माइनस 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 99 और प्लस ये कितना हो जाएगा 98। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ लिखना है आपको 99,000 अब माइनस 99 और प्लस 98 इजकल टू क्या होगा -1। माइनस 99 प्लस 98 को हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए सिंपल हो गया। 99,000 में से आपको 1 घटा देना है तो 0 10 हो गया यानी 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 में से गया 9 हो गया। और ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सीखिए घटाना। आप सीखिए यहाँ पर घटाना कैसे घटाते हैं, देखने में आसान है। ये देखिए यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से ये कितना हो गया ये 9 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 9 बचेगा, कितने बचेगा 9 बचेगा, कितने बचेगा 8, कितना बचेगा 9 यानी 98,999 हो जाएगा। 98,999 यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके साथ पहुंच जाए। थैंक्स।